हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकाउ सीईटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए एंड उसका जो रिजल्ट है ऑलरेडी देख लिए। भैया आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करके आपने देख लिया आपको कौन सा कॉलेज एंड कोर्स अलॉटमेंट हुआ है। नाउ अभी ये सोच रहे कि भैया मुझे अब क्या करना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, इन हाउस मिला है तब क्या करना है, प्राइवेट मुझे मिला है तो भैया मुझे क्या करना है, एंड सेकेंड राउंड होगा कि नहीं मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना। ठीक है, अगर मुझे कुछ मिला ही नहीं तो इन दैट केस मुझे क्या करना है भैया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रहे, तो वो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले कि क्या करना है, किन को क्या करना है। ठीक है, एंड और भी मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, सब कुछ इन डेप्थ बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो जैसे कि देख पा रहे हो ये हमारा अलॉटमेंट लेटर है। तो यहाँ नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ द अलॉटमेंट कार्ड। तो अलॉटमेंट कार्ड इशू होने के 7 दिन के अंदर ही हमें कंप्लीट करवाने हैं। तो 15 को हमारा इशू हुआ था भैया। ठीक है, 15/7 को इशू हुआ था एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 18 तारीख है, तो ऑलरेडी 2 दिन गुजर चुका है। ठीक है भैया, तो हमारे हाथ में और 5 दिन पड़ा है। तो विद इन दिस 5 days हमें कंप्लीट करवाने पूरा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, एंड इन हाउस के केस में थोड़ा अलग होगा एंड प्राइवेट के केस में थोड़ा अलग होगा। तो प्राइवेट के केस में हमारे हाथ में 5 days है, इन हाउस के केस में भी है, बट कभी कभी ज़्यादा वो लोग अलाउ कर देते हैं, बट प्राइवेट के केस में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। इसलिए प्राइवेट के केस में जिनको भी प्राइवेट मिला है तो आप लोग जल्दी से कंप्लीट करवा लो। कैसे क्या करना है सब कुछ बताऊँगा। ठीक है भैया, तो जैसे कि यहाँ पर एक मिनट, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये सारे डिस्कस कर लेते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह जो है, मान लेते हैं कि आपको अलॉटमेंट लेटर में वो सारे कॉलेज मिला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते जैसे इनको मिला है टेक्नोमेंट सॉलेक्ट BCA। ठीक है, तो मान लेते हैं टेक्नोमेंट सॉलेक्ट में आपको मिला है, तो क्या करना भैया, विद इन 7 days। तो ऑलरेडी 2 दिन गुजर चुका है और ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़्यादा समय और नहीं लेना है। बाद में और वैसे तो दिक्कत करता है कि कभी कभी वो रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, बट बोलने से हो जाता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम केस में होता है, बट जनरली अलाउ कर देते हैं। ठीक है, कि आपको अलॉटमेंट मिला है और आप एडमिशन ले सकते हो। कभी कभी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, बट आप बोलोगे तो ठीक है, आपको ठीक से बोलना है एंड फिर भी दिक्कत होता है तो आप मैकाउट में जाके कंप्लेन कर सकते हो अगर कब किसी तरह से वो लोग रिफ्यूज़ करता है आपको लेने में। ठीक है भैया, तो टेक्नोमेंट GIS NIT, ठीक है, नारोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं मान लेते हैं ये सब मिला है आपको। तब इन दैट केस क्या करना है भैया, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कॉलेज को कांटेक्ट करना है अभी। ठीक है, सीधा कॉलेज को कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करना है भैया, उस कॉलेज का ऑफिशियल, उस कॉलेज का नाम लिखना, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर नीचे कहीं पे आपको एडमिशन कॉल, एडमिशन इंक्वायरी बोल के या फिर एडमिशन सेल ऐसा बोल के बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो एडमिशन सेल, एडमिशन डिपार्टमेंट ऐसे रहेंगे नंबर्स। तो उस नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल करके बोलना है कि सर मुझे सर या मैम मुझे एडमिशन मिला है आपके कॉलेज में, मैकाउ सीईटी के थ्रू अलॉटमेंट मिला है, तो मैं एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो मुझे बताइए। तो कितना फ़ीस पड़ेगा, कितना मुझे एडमिशन फ़ीस लेके आना पड़ेगा, ये पूछ लेना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सब कुछ आप पूछ लेना, फिर आप चले जाना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भैया अकेले जाने में डर लगता है तो आप मम्मी पापा को साथ में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेटर रहेगा आप मम्मी पापा को लेके जाओ। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आपको डर लगता है तो। अगर आपको लगता है कोई ना भैया मैं कर लूँगा अकेले में, दिक्कत नहीं है भैया, तो आप अकेले जाके भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉलेज से सब कुछ गाइड करवा देंगे। ठीक है, एडमिशन सेल से। तो क्या करना भैया, पहले कांटेक्ट करना है उनको, फ़ीस वगैरह डॉक्यूमेंट्स क्या लेने हैं सब कुछ पूछ लेना है, उसके बाद कॉलेज जाना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं उठाते तो सीधा कॉलेज चले जाना। ठीक है, फिर कॉलेज जाके बात करना। अगर वो बार बार भी नहीं उठाता है एंड आपसे अच्छे से भी बात नहीं कर रहा है, सीधा कॉलेज जाके एडमिशन सेल में बात करना। ठीक है भैया, तो पहले कांटेक्ट कर लेना,
ईज़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है, हेल्प होगा। फिर वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने हैं, जो भी वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है वो सब पूरा कर देंगे। एडमिशन फ़ीस आप पे कर दोगे, यूनिफ़ॉर्म वगैरह रहेगा तो वो सारे आपको दे देंगे, एंड जो भी है वो सब कुछ कर देंगे। फिर आप एडमिशन फ़ीस वगैरह पे करते हो एंड एडमिशन आपका डन, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फ़ीस रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, एंड कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर रहता है तो फिर भी वो सपोर्टिव है, तो वो लोग देख लेते, ठीक है, दिक्कत ज़्यादा नहीं करते, कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो आई होप भैया प्राइवेट के केस में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए भैया, वो डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने बोला फिर से आप पूछ लेना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए। एंड बुक एक कंसर्न रहता है कि भैया बुक्स वगैरह क्या करने हैं क्या नहीं करने। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद आपको वहाँ से जैसे लाइब्रेरी कार्ड इशू हो जाता है, तो मैक्सिमम कॉलेजेस में अपना लाइब्रेरी रहता है, तो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स आपको दे देते हैं, ठीक है। उनका अगर अच्छा लाइब्रेरी हुआ कॉलेज का, जैसे टेक्नो, NITJS, इनका अच्छा लाइब्रेरी रहता है, तो वहाँ से आपको बुक दे देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। आप सेमेस्टर पढ़ते हो, एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद वापस करना है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का नया बुक आपको देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते जाना है। एंड बुक अगर आप रख देते हो तो फिर फीस वगैरह फ़ाइन वगैरह लग जाता है, ठीक है, लेट फ़ाइन लगता है, आप सबमिट नहीं करिए। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर का बुक भी फिर नहीं देते, एंड मैक्सिमम केस में बुक नहीं लेते हैं, ठीक है। पहले सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ले लेते हैं, फिर उसके बाद समझ आ जाता है कैसे क्या पढ़ना है तो नहीं लेते, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक बुक लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक बुक लिया था, उसके बाद मैंने एक भी बुक नहीं लिया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में मैंने बुक रिटर्न कर दिया, उसके बाद मैंने कभी बुक नहीं लिया। एंड सब कुछ मैंने प्रिपरेशन जो भी चीज़ें थे सब ऑनलाइन से, ऑनलाइन ही बहुत है, ठीक है, ऑनलाइन से यूट्यूब से हो जाता था। एंड सारे आपके सीनियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। एंड हार्डली कोई कोचिंग लेता है, इंजीनियरिंग में बोलिए, BCA में बोलिए, कहीं पे मैंने आज तक नहीं देखा कोचिंग लेता है, ठीक है। कोई हार्डली एक दो लेते हैं, बट ज़्यादातर नहीं लेते, ठीक है। ऑनलाइन ही बहुत इनफ है। तो आई भी ये सारी चीज़ें क्लियर है भैया। एंड इन हाउस के केस में भैया, इन हाउस अगर आपको मिला है तो क्या करना है भैया, इन हाउस के केस में थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। जैसे प्राइवेट के केस में इतना इजी है, इसमें थोड़ा सा हटके होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो प्राइवेट के केस में ऑनलाइन नहीं होता है, इन हाउस के केस में ऑनलाइन होता है पूरा, तो आपको जाना नहीं पड़ता है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे क्या होता है। इन हाउस के केस में आपको ईमेल आएगा, ठीक है, तो मेल पहले दिखा देता हूँ, तो देख पा रहे हो ऐसा एक मेल आएगा, ठीक है, MIS लॉगिन क्रेडेंशियल्स बोल के मैकआउट से, एंड यहाँ पे लिखा रहेगा योर MIS अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसा बोल के एक मैकआउट से आपको ईमेल आया होगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं आया प्लीज़ स्पैम फोल्डर में चेक कर लेना ईमेल का, एंड फिर भी नहीं दिखता है तो लगातार चेक करते रहना, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो आप हेल्प डेस्क में क्या करना, मेल करना कि मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला है, बट अभी तक मुझे MIS लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब जो ERP पोर्टल है मैकआउट का, ये रहा पोर्टल, ठीक है, इस पोर्टल में आके आपको लॉगिन करना है। फिर से बोल रहा हूँ, लॉगिन करना है आके, ऐसा बोल दिया तो सीधा जो मिलता है आके लॉगिन करके कैप्चा दे के लॉगिन करके सीधा सब कुछ करने लगे, ऐसा प्लीज़ मत करना, ठीक है। धीरे धीरे जो भी करना है धीरे धीरे, पहले कुछ सबमिट मत कर देना। अब देखो, ठीक है, मेरे पुराने वीडियोस वगैरह भी है, एंड जो ईमेल आया है उसमें आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें भी वीडियोस है, तो देख के अगर लग रहा है कि भैया हो पा रहा है तो आप कर दो, अगर नहीं हो पा रहा है भैया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, या फिर मेरे पुराने वाले वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है भैया। तो उस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। तो इन हाउस के ऊपर हम लोग डिटेल में और भी चर्चा करेंगे, ठीक है, जल्दी सेपरेट और एक वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में जस्ट इतना बोलना है कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपको ईमेल आया, नहीं आता तो आप डेली चेक करते रहो, स्पैम फोल्डर देखते रहो, नहीं फिर भी नहीं आता हेल्प डेस्क में ईमेल करो कि आपका रैंक कितना है, आपका अलॉटमेंट लेटर उस ईमेल में अटैच करो, भेजो उनको, एंड बोलो कि मेरा ये रजिस्टर ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है MIS लॉगिन क्रेडेंशियल, तो मुझे भेज दिया जाए। तो ERP पोर्टल यहाँ पर आके आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है, ठीक है। एंड फिर भी नहीं आता तो एक ट्रिक है कि आपका फ़ोन नंबर ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, ठीक है। तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम मतलब आपका फ़ोन नंबर एज ए यूज़र नेम दे देना, एंड उसको एज अ पासवर्ड दे देना, ठीक है। एंड कैप्चर देके लॉगिन करने की कोशिश करना, लॉगिन लेता है तो हो गया, तो फिर तो आपको समझ आ गया कि मेरा बन गया। अगर नहीं लेता है
तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका बना नहीं होगा। एंड अगर फिर भी लगता है भैया पासवर्ड गलत बता रहा है, कुछ ऐसा नहीं ले रहा है, तो क्या करना, आपका मोबाइल नंबर एज ए यूज़र नेम देना, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना, ज़्यादातर केस में मोबाइल नंबर यूज़र नेम होता है, एंड मोबाइल नंबर देना, फिर यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करना, ठीक है। तो आपका ईमेल रहेगा, तो आपके ईमेल पे जो रीसेट पासवर्ड है वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो देकर लॉगिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो मैकआउट मास्टरसॉफ्ट ERP पोर्टल है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट ये पोर्टल का आपको जो क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जल्दी मैकआउट से मिलने वाला है, ठीक है। जिनको भी इन हाउस मिला है, ठीक है, उनके केस में ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिनको मैकआउट से मिला है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ भैया, धीरे धीरे करना है, जितना समझ आ रहा है उतना तक करो, जहाँ नहीं आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि पिछली बार की तरह नहीं कि भैया मैंने लॉक कर दिया फिर से ईमेल करूँगा लॉक कर देगी। यहाँ पर वैसे भी आपको पता है कि मैकआउट रिस्पॉन्स नहीं करता है, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। यहाँ गलती कर दी है तो यहाँ तो मतलब इसको करेक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। हर साल मुश्किल होता है कि यहाँ पर कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो गया तो फिर इसको करवाना, ठीक करवाना, खुलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस पोर्टल में मुश्किल हो जाता है, तो एटलीस्ट कोशिश करो, जितना भी करो 3-4 बार देख के सब कुछ सबमिट करो, ठीक है। वरना आपका जो यहाँ पर अप्रूव होता है, ठीक है, आपका जब एप्लीकेशन यहाँ पर करते हो, डिटेल्स भरते हो, सब कुछ अपलोड मारते हो, उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव होता है डिपार्टमेंट से, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको डालना पड़ेगा, फिर रिजेक्ट होगा, फिर डालना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। एंड अभी कुछ क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे कि भैया चेंज पॉसिबल है क्या, मैकआउट इन हाउस मिला है, ठीक है, या फिर मुझे दूसरे कोर्स में जाना है, या फिर दूसरा कॉलेज मिलना है, दूसरा कोई कॉलेज में कोर्स में मुझे जाना है, तो वो पॉसिबल है क्या भैया? तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जो अलॉटमेंट मिला वो फाइनल है, ठीक है। इसके बाद आप कुछ नहीं चेंज करवा सकते हो। हाँ, अगर प्राइवेट में मिला है तो आप प्राइवेट दूसरे कॉलेज में जाके आप बात कर सकते हो कि मुझे अलॉटमेंट दूसरे कॉलेज का मिला है, बट मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये कोर्स में आप बोल सकते हो। तो प्राइवेट कॉलेज में दिक्कत नहीं होगा, आपको जो भी प्राइवेट कॉलेज पसंद है उसमें कांटेक्ट करो, वो अगर सीट रहेंगे, अगर मैनेज करना पॉसिबल हुआ तो वो कर देंगे, ठीक है भैया। और जो अलॉटमेंट मिला है आपको वो वहाँ पर तो होगा ही होगा, लेकिन अलॉटमेंट का कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाना है प्राइवेट के केस में, तो आपको उस कॉलेज से बात करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर सीट वगैरह होंगे कि आप करवा दीजिए थोड़ा, तो वो कर देंगे, ठीक है भैया, अगर रहता है तो। एंड उसके बाद अलॉटमेंट कार्ड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इन दैट केस क्या करना है, तो ये तभी होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि ये पॉसिबल तभी है जब आपने चॉइस लिस्ट बहुत कम रखा था हाई रैंक पे, ठीक है, आपका रैंक बहुत हाई था, मान लेते 3000-4000 रैंक है, और आपने इन हाउस में BCA एंड BSc IT रखा, तो आपको भी पता है, मैंने बहुत बार बोला कि सेफ रैंक होता अंडर 500, ठीक है, 1000 में भी इन हाउस नहीं मिला है बहुत किसी को, तो आप 3000 रखे एंड सिर्फ 2 रखे और कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं रखे, इसलिए मैंने बोला था ज़्यादा रखो, एटलीस्ट 5 से ऊपर रखने की कोशिश करो, इसलिए बोला था कि एटलीस्ट आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप डिसाइड करना, जाना ना जाना आपके ऊपर है। लेकिन अभी क्या हो गया भैया, अभी अलॉटमेंट लेटर आया ही नहीं, आपने सिर्फ 2 या फिर 3 दिया, वो भी ऊपर के, जैसे इन हाउस ही दिया सिर्फ, या फिर मान लेते टेक्नोमेन सॉलिड में BCA दे दिया, ठीक है, एकदम ऊपर के जो अच्छे फेमस कोर्सेस या कॉलेज वो दे दिया हाई रैंक पे, तो ये उस केस में ये सारे प्रॉब्लम आता है। तो अगर अभी तक आपको पोर्टल में शो नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, ठीक है भैया। तो आपका चॉइस लिस्ट फिर से देख लेना, अगर आपने ऊपर का दिया है तो मैक्सिमम केस में यही है कि आपको अलॉटमेंट लेटर आपको अलॉटमेंट नहीं दे पाए आपके चॉइस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो गया। एंड CET 2 बहुत कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे भैया, राउंड 2 का होगा, अपग्रेडेड राउंड, मॉप अप राउंड, बहुत सारे राउंड का बात कर रहे थे। तो बोलना चाहूँगा कि भाई भैया यहाँ पर
CET 2 नहीं होता है, बहुत पहले होता था, ठीक है, CET 1 CET 2 ऐसे होता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार होता है CET, एंड उसमें जो होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी पड़ा रहेगा सीट उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा नए तरीके से। एंड डायरेक्ट एडमिशन से बाहर से भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई नेक्स्ट राउंड नहीं है, यही फाइनल राउंड था। इसलिए मैंने बोला था कि अच्छे से आप लोग कर लो, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पर तो राउंड एक ही है, उसके बाद कोई कुछ नहीं होगा, कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, फिर तो सीधा डायरेक्ट एडमिशन है। तो आई होप भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। एंड इन हाउस में ही पढ़ना है। जिनको ऐसा है कि भैया नहीं मुझे इन हाउस ही चाहिए, मुझे मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, तो इन दैट केस आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए वेट कर सकते हो। बट मैं बोलना चाहूँगा डायरेक्ट एडमिशन के केस में बाहर से भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CET नहीं दिया। बट जो CET देते हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, और जो नहीं देते उनको कम प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। फिर आपके 10th-12th नंबर भी दिखा जाता है, मेरिट उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। बट वो मिलते मिलते अक्टूबर तक आपका हो जाता है, ठीक है, टाइम लग जाता है। क्योंकि अभी जिनको इन हाउस मिला है उनका इन हाउस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर जो सीट नहीं लेंगे, जो सीट खाली पड़ा रहेगा उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा डायरेक्ट एडमिशन का, फिर उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, फिर उसके ऊपर मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर सेम तरीके से आप लोगों को भी इन हाउस के तरह जो अब जब जिनको मिला है इन हाउस उनके तरह ईमेल आएगा, ठीक है। एंड उस ईमेल में आप लोग लॉगिन करोगे, ठीक है, फिर सारे प्रोसेस करोगे, अप्रूव होगा, तो वो करते करते आपका मान लेते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर तक तो एटलीस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा खासा समय लग जाता है डायरेक्ट एडमिशन के केस में, क्योंकि पहले ये काउंसलिंग वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी वो होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया भैया। तो अगर आपके पास इतना समय है कि मैं वेट कर सकता हूँ, अगर तब तक भी नहीं होता, लास्ट मोमेंट तक भी नहीं होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा प्लीज़ एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना, ठीक है। और या फिर अगर आपको BCA में ही पढ़ना, BBA में ही पढ़ना है, तो आप प्राइवेट का भी ऑप्शन देख के रख सकते हो एज अ बैकअप, ठीक है, बैकअप ऑप्शन। क्योंकि बहुत सारे आपको छोटे छोटे कॉलेज मिल जाएंगे जिनका फ़ीस ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख के करीबन है, ठीक है, 3 लाख के करीबन है BCA BBA के लिए। तो वहाँ से आपको मतलब डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। आपको एनवायरनमेंट उतना शायद अच्छा ना मिले, बट आपको डिग्री मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड BCA के केस में तो मतलब जो क्योंकि ये सारे ऑनलाइन है, तो आपको प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन करना है घर बैठ के, सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आप कॉलेज जा रहे हो नहीं जा रहे हो, अगर आप एफर्ट देने के लिए रेडी हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आप घर से बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं एक लैपटॉप के सहारे, ठीक है। मतलब BCA में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिर्फ आपको एक लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड जो भी मेरे जूनियर्स BCA कैंडिडेट्स है, इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स है, सबका मैं देख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में बोल रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है भैया, ठीक है। सिर्फ आपको एक लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बस, एंड डिग्री तो आपको मिल जा रहा है कॉलेज से। तो ये सोच के थोड़ा आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाना, ठीक है। तो या तो बैकअप ऑप्शन कुछ रखो, नहीं होता तो प्राइवेट का आप देखते रहो, सब कुछ जो भी करो बैकअप ऑप्शन रखो, फिर इसमें ट्राई मारो, ठीक है। वरना क्या होगा, फिर बाद में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप बोलोगे कि भैया मैंने 1 साल ड्रॉप दिया, या फिर मेरा ऑलरेडी ड्रॉप है, फिर से मुझे पॉसिबल नहीं है। बहुत किसी का 1 साल ड्रॉप है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप और 1 साल एफोर्ड कर सकते हो देना, ड्रॉप देना, ठीक है। 1 साल तक ठीक है, बट उससे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो 1 साल तक आप दे सकते हो, बट उससे ज़्यादा प्लीज़ मत देना। एंड अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ले लो, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों को बोलना था मुझे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो, ये सर टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने देखा है, ठीक है, सब कुछ देख के, सब कुछ एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं मेरे जो गलती कर देता है,
ठीक है। फिर बाद में जाके वो जब सीनियर हो जाते, बहुत एक्सपीरियंस एक लेवल पे पहुंच जाते, तब उनको पता चलता है काश कोई बता देते तो शायद आज मैं इस जगह पे नहीं होता, या फिर इस रास्ते पे नहीं होता, या फिर ये नहीं कर रहा होता, अच्छा कुछ कर रहा होता। तो इस होप के साथ मैं सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मन है बहुत अच्छा इनहाउस में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं तो आपको बेस्ट जो अदर पॉसिबल ऑप्शन है वो भी तो चूज़ करना है ना भैया। ऐसा तो नहीं आप एक के भरोसे बैठे रहो, तो वो तो ऐसा हो गया कि आप एक के भरोसे बैठे हो एंड हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्या, नहीं हुआ तो फिर आप क्या बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, पढ़ना नहीं है आपको। हाँ, वो अलग बात है अगर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, कि ठीक है भैया केयरलेस हो जाना है तो तब ठीक है। बट अगर आप सीरियस हो तो थोड़ा ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आप डिसीजन लो, जो भी डिसीजन लो, ठीक है। अगर क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें भी अब बोलना था एंड आई होप ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ वीडियो। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत देखा ये सारी चीज़ें होते हुए, पर्सनली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, बात किया। तो मैंने जो वो शायद बहुत सारी चीज़ें वो कमेंट में नहीं बता पाते, बट जब उनसे बात होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिलता है कि वो सारे क्या क्या चीज़ों से वो गुजर रहे हैं एंड सिर्फ एक गलत डिसीजन के वजह से उनका पूरा जो डायरेक्शन है पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो एक छोटा डिसीजन, सॉरी, या तो एक छोटा जो डिसीजन रहता है भैया, उसके वजह से उनका जो डायरेक्शन है भैया पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो डिसीजन जो भी लो डायरेक्ट एडमिशन के केस में, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आता है उसके लिए भी आप रेडी रहना। आ गया तो बहुत अच्छा, ठीक है भैया, आ गया तो आप चले जाना, ठीक है। बट मिलेगा उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, नहीं मिलता तब भी प्रिपेयर रहना है। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट क्या दिक्कत करता है कि नहीं लेना ही लेना है, होगा ही होगा, लेकिन कभी कोई सिखाता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। अगर फेल कर जाते हो तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो, उसके लिए भी रेडी रहो, तो कभी नहीं सिखाता। जैसे नीट के केस में होता है, ठीक है, कि होगा ही होगा, उसके लिए प्रिपेयर हो, लेकिन कभी नहीं सिखाता कि नीट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर नहीं होता तो क्या करना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ उनको यही दिखता है होगा 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 होगा, जब नहीं होता फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन सिर्फ ये नॉर्मल डिप्रेशन नहीं, हाई लेवल वाला डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड उनको सुसाइडल वाले थॉट्स भी आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इतना सारा चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने हाल ही में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखे, मैं इतना कुछ नहीं बोलता भैया, ठीक है। आप प्लीज़ जो भी डिसीजन लो, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के, ज़रूरत पड़े मम्मी पापा को कन्विंस करने कुछ चीज़ों के लिए, प्लीज़ कन्विंस करो, ठीक है। उनको अपने वो सारी चीज़ों का बेनिफिट समझाओ, यहाँ डिस्कस करो, वहाँ डिस्कस करो, सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, जहाँ से आपको हेल्प मिले, जहाँ से आपको कुछ नए चीज़ें पर्सपेक्टिव देखने को मिले। क्योंकि आप स्कूल तक थे, आपने ना रियल वर्क देखा है अभी तक, रियल फील्ड में काम किया है। भैया दीदी ने कुछ बोला है, वो भी ऐसे बोला है कि जो जिनका कुछ हुआ नहीं, वो बैठे हुए हैं एंड वो आपको बोल रहे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। जिनका जिनका खुद का नहीं हुआ वो आपको बोला ऐसा करो, क्या होता है फिर मिसगाइडेड कर देते हैं कि आप भी ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, ठीक है। वो भी जैसे कि आपको भी वही बताते हैं। तो सबका सुनना है, करना अपना है, ठीक है भैया। सुनना सबका है, करना आपका है, खुद का है। तो भैया यही सारी चीज़ें बोलना था। आई होप ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। सो प्लीज़ डायरेक्ट एडमिशन के इसमें फिर से बोलो, प्लीज़ प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है भैया। आपको मतलब अच्छे से डिसीजन लेना, स्पेशली यहाँ पर डायरेक्ट के केस में। तो भैया यहीं पे ख़त्म करते वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।